इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं आने वाली न्यू एपिसोड की नॉवेल को। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था, जियान ने दो एंशिएंट डीमन किनिक्स एक केल्डो के साथ फाइट की थी, जो कि डो सेंग पर होते हैं, मगर वो जियान के सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाते हैं। जियान उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब कर देता है और उनके सोल पे लगा देता है अपने स्प्रिच मार्क को, और साथ ही बाकी के लोगों को भी कैद कर लेता है और फेंगुआ को भी फाइट करने के लिए रोक देता है और बोलता है कि यहाँ से वापस चली जाओ, वरना एक एक करके वो सभी लोगों को मार देगा। वहीं पे फेंगुआ के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता, इस वजह से वहाँ से चली जाती हैं। और अब टाइम था एंशिएंट वॉइड ड्रैगन जाने का। इसी वजह से जो जियान होता है एक डायरेक्शन की तरफ देखता है और सभी लोगों से बोलता है कि अब हमें जल्दी आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसा कि अभी के लिए फेंगुआ ने हमें बताया था, उसके अकॉर्डिंग तीनों ड्रैगन किंग ने ऑलरेडी हमला कर दिया होगा, इसलिए हमें जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँचना होगा। और इस टाइम जियान बहुत ही ज़्यादा सीरियस होता है, जिसके जियान के सभी साथी होते हैं वो हमें नोटिस करते हैं, और फिर जियान अपनी फुल स्पीड का यूज़ करता है और वहाँ से आगे की तरफ बढ़ने लगता है और अपने मन में बोलता है कि जेनी बस थोड़ी देर और मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो फिर मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सब खत्म कर डालूंगा। और इसी पागलपन जोन के साथ जो जियान होता है वो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन के लिए निकल जाता है और फिर सीन कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है एंशिएंट वॉइड ड्रैगन से थोड़ी दूर का एम्प्टी स्पेस, जहाँ पर अभी के लिए एकदम शांति फैली हुई होती है। मगर अचानक ही कुछ देर बाद वहाँ से कुछ लोग गुजरते हैं काफ़ी फास्ट तरीके से, और वो लोग कोई और नहीं, वो जियान की टोली होती है, जहाँ पे जियान अभी के लिए एकदम मैक्स स्पीड से चल रहा होता है और उसे ऑलरेडी अभी के लिए काफ़ी लंबा टाइम हो चुका होता है। यहाँ तक कि जियान के जो बाकी के साथी होते हैं उन्हें अभी के लिए जियान की स्पीड को मैच करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। और ये बात याओमिंग भी समझते थे कि जियान अभी के लिए अपनी दोस्त को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इस पर वो जियान को दिलासा देते हुए बोलते हैं, जियान अभी के लिए मुझे जितना पता है उसके अकॉर्डिंग जो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन है, हम लोग उसके काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुके हैं, जिससे उनके जो जियान होता है तुरंत ही हमें नोट कर देता है और बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन अभी के लिए हम लोग बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं पड़ सकते, हमें और भी ज़्यादा अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा, हम लोग अभी के लिए एक पल भी वेस्ट नहीं कर सकते। और ये सुन के जियान अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा मैक्स कर देता है, जहाँ पर उसने अभी के लिए टेंशन की वजह से अपनी मुट्ठी को काफ़ी ज़्यादा टाइट दबा रखा होता है और अब उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। अब याओमिंग को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही भी जियान को मैच करने में, मगर अभी के लिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इस वजह से वो भी अपना पूरा जोर लगा रहा था और ऐसे इन कुछ मिनट तक कंटिन्यू आगे बढ़ता रहता है। मगर तभी अचानक से उसे कुछ सेंस होता है, इस वजह से उसके एकदम से लग जाते हैं इमरजेंसी ब्रेक। ये देख के क्वीनली और लिटिल फी डॉक्टर और याओमिंग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो जियान से कुछ बोलने वाले होते हैं, तभी जियान बोलता है कि मुझे अभी के लिए यहाँ पे एक और सेंस हो रहा है जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर है। और इसी के साथ सीन कट होके एक अलग जगह पे आ जाता है, जहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और उसके अंदर से एक बंदा बाहर निकलता है जो कि काफ़ी दूर तक खिसकते हुए चला जाता है और उसके काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। तभी अचानक से उसके आसपास काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, और उन सभी के जो औरे होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहे थे। मगर तभी उन सभी के सामने दो और लोग भी आ जाते हैं जिनके औरे अभी के लिए देखने में तो एकदम नॉर्मल लग रहे थे, मगर उनकी असली में स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो दोनों के दोनों होते हैं एक रियल बुओंग, और वो दोनों ही एल्डर अभी के लिए जो पावरफुल ग्रुप होता है उसे लीड कर रहे होते हैं, जिन्होंने अभी के लिए अपने सामने वाले ग्रुप को चारों तरफ से घेर रखा होता है, जिसके अंदर अभी के लिए 7-8 लोग होंगे, और उन सभी की जो हालत होती है वो बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। सभी की बॉडी के अंदर से खून बाहर निकल रहा होता है। तभी जो कैमरा एंगल होता है वो सभी लोगों के पेज आता है, जहाँ पर हमें कुछ लोग फेमिलियर दिखाई देते हैं, जिनमें से एक तो थे अंकल हीक, जो कि छोटी जिया को प्रोटेक्ट किया करते थे और साथ ही जियान की भी उन्होंने कई और मदद की है। और एक होते थे एल्डर ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के एल्डर जूली, और इनसे भी जियान मिल चुका है जब वो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन आया था। तभी अंकल हीक गुस्से से खड़े हो जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं, अभी के लिए तुम तीनों ड्रैगन आइलैंड काफ़ी ज़्यादा बदमाश हो चुकी हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने ड्रैगन एम्प्रेस के ऊपर हमला करने के लिए आ गए हो, क्या तुमने अपनी शर्म और अपनी लज्जा को पूरी तरीके से खा लिया है? और इस टाइम उनका जो गुस्सा होता है एकदम से पीक पर होते हैं, मगर उनकी जो हालत होती है वो काफ़ी ज़्यादा खराब होती है, क्योंकि उनके ग्रुप में जितने भी मेंबर थे सभी के सभी पूरी तरीके से टूट चुके। बस अभी के लिए सही सलामत जो खड़े थे वो थर्ड जूली और अंकल हीकिंग होते हैं बस।
और वो सभी लोग अभी के लिए यहाँ पर इसलिए होते हैं क्योंकि वो अभी के लिए स्काउट करने के लिए निकले थे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड से, जिससे वो आसपास की जगह को देख पाए, कहीं कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात तो नहीं है। आई मीन स्काउटिंग करने के लिए निकले थे। लेकिन उनके ग्रुप को जैसे ही पता चला कि तीनों ड्रैगन किंग अभी के लिए अपनी पूरी फोर्स लेके ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के ऊपर हमला करने के लिए जाने वाले हैं, तो वो तुरंत ही वापस ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड जाने लगते हैं। मगर तभी उनका सामना हो गया इस ग्रुप से, जो कि अभी उन तीनों आइलैंड की तरफ से स्काउटिंग करने के लिए निकला था। और जैसे ही दोनों ग्रुप एक दूसरे के सामने आए और जिस तरीके की हालत है उसे देखते ही हम दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े और फिर पूरे ग्रुप के बीच में एक धुआंधार फाइट हुई, जहां पे सामने वाली पार्टी काफी ज्यादा स्ट्रांग थी। इस वजह से बहुत ही बुरी तरीके से कूटा गया अंकल हीक और थर्ड लेस जूली को, और उन्हें कुछ देर बाद ही समझ में आ चुका था कि वो सामने वाले ग्रुप को नहीं हरा सकते। इस वजह से उन्होंने अपना चरमा गेट डाला और वहां से भागने लगे। मगर सामने वाली पार्टी भागने में भी काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है, इस वजह से वो बजाते बजाते अभी के लिए वो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के काफी ज्यादा करीब आ चुकी है, वरना इनकी जो पिटाई है वो काफी दूर से होती हुई आ रही है। और इसी से अभी के लिए सामने वाले ग्रुप के भी इरादे पता चल जाते हैं। उनका इरादा इन लोगों को रोकना नहीं है, बल्कि पूरी तरीके से इनको खत्म करना है। तभी सामने वाले ग्रुप में से एक रेड ड्रेस पहने हुए एल्डर आगे आता है और बोलता है, मुझको अभी के लिए समझ नहीं आ रहा है, तुम पागल वागल हो गए हो क्या? तुम्हें अभी के लिए सच्चाई नहीं दिख रही है? तुम अभी के लिए अपनी टू रूलर ड्रैगन किंग को नहीं समझ पा रहे हो? बल्कि जूली, तुम तो एकदम निहायतीपन पे उतर आए हो। तुम एक छोटी सी लड़की को उठा लो और उसे बोलने लगे ड्रैगन एम्प्रेस। क्या एक घटिया तरीका है तुम्हारा एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन को जीतने का। और जो तुम्हारे इरादे हैं कि उस लड़की की मदद से तुम अभी के लिए पूरे एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन को जोड़ लोगे और एक बना दोगे, तो अब ये जो चीज है वो बस सपने में हो सकती है। और ये जो बंदा होता है एक कमांडर होता है उन तीनों ड्रैगन आइलैंड में से किसी एक आइलैंड का। वहां पे जब जूली ये सही बातें सुनते हैं तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम भले ही अभी के लिए ऊपर ऊपर से कुछ भी बोलो, मगर तुम भी इस बात से डिनाई नहीं कर सकते हो कि वो लड़की कौन है और वो ड्रैगन एम्प्रेस है कि नहीं है। मगर तुम लोग अभी के लिए पूरी तरीके से बेशर्म हो चुके हो उन तीनों ड्रैगन के अंडर रहते रहते। तुम्हें असली सच्चाई दिख ही नहीं रही है। अगर एंशिएंट स्काई डिमोनिक फीनिक्स क्लैन ने कोई भी गलत कदम उठाया तो वो इन तीनों की लाशें उठाने के लिए तैयार रहे। ये सब बोलते हुए सायान जियाफेंग को भी यहाँ पर सील कर देता है, जिसके बाद वो भी फीनिक्स में कन्वर्ट हो चुका था और साओयान इन तीनों परिंदों को एक हाथ में पकड़ लिया। साथ ही साथ साओयान फेंगबोंग से कहने लगा कि जब एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन का आपसी मामला खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं इन तीनों को आज़ाद कर दूंगा। अब चाहे तुम मेरी बात का यकीन करो या ना करो, ये तुम्हारा मसला है, मेरा मसला नहीं। इस बात को कान खोल कर सुन लो कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई नेगोशिएशन नहीं कर रहा, बल्कि मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ। अब जल्दी से अपने बाकी के साथियों को लेकर यहाँ से वापस अपने क्लैन लौट चलो और फैसला करो कि आखिर तुम्हें क्या करना है। क्या तुम लोग अभी भी एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन के अंदरूनी मामलों में टांग अड़ाना चाहते हो, जिसके अंजाम में तुम्हारा यंग मास्टर और तुम्हारे 2 ग्रेट एल्डर्स जान से मारे जाएंगे? दूसरी तरफ यामिंग भी यहाँ पर साओयान की मदद करते हुए कहता है कि फेंगबोंग, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि मेरा भाई साओयान वाकई में एक टेढ़ा इंसान है, उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। वो जो भी बोलता है सच बोलता है और वो ऐसा कर भी देगा। फेंगबोंग को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि पूरे के पूरे एंशिएंट स्काई डिमोनिक फीनिक्स क्लैन या फिर सेंट्रल प्लेन में कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो कि फेंगबोंग से इस तरह बदतमीजी के साथ बात कर सके। लेकिन देखो ये लड़का फेंगबोंग के सामने कितना ज़्यादा रूड बन रहा है। उसका दिल तो कर रहा था कि वो सावयान को जान से मार डाले, लेकिन आखिर वो क्या कर सकती है। इसलिए वो सावयान की बातों से अग्री करते हुए कहती है कि ठीक है, मेरे बाकी के साथी मुझे लौटा दो ताकि मैं अपने क्लैन तक तुम्हारे मैसेज को पहुंचा सकूं। ये सुनकर सावयान बिल्कुल ऐसे ही करता है। जहां वापस आने के बाद हम देखते हैं कि फेंगयुंगर अभी फेंगवोंग से कुछ कहने वाली थी, लेकिन वो गुस्से होते हुए कहती है कि खामोश हो जाओ, तुम बेकार लोगों की वजह से आज मैं इस सिचुएशन में फंस गई। अगर तुम लोग इतने कमज़ोर ना होते तो ये लड़का मुझसे इस तरह से रूड होकर बात ना करता। साथ ही साथ फेंगवोंग यहाँ पर सावयान को धमकी देते हुए कहती है कि सावयान, आज की इस बात को हमारा हेवनली फीनिक्स क्लैन कभी नहीं भूलेगा। साथ ही साथ मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ कि अगर जियाफेंग या फिर मेरे 2 ग्रेट एल्डर्स को एक खरूंच भी आई तो हमारा एंशिएंट स्काई डिमोनिक फीनिक्स क्लैन तुम्हें ढूंढ कर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। ये सब कहते हुए एक स्पेस क्रैक पोर्टल ओपन करते हुए अपने साथियों के साथ वहां से वापस जाने लगी। जाते हुए फेंगजुंगर को तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती फील हो रही थी। वो याद करती है कि सावयान शुरू में कितना कमज़ोर था और आज देखो उसकी वजह से मुझे कितनी ज़्यादा बेइज्जती उठानी पड़ी है। मैं इसका बदला ज़रूर लूँगी।
ये सब सोचते हुए फेंगजिंग वहां से चली गई। दूसरी तरफ साओयान यहाँ पर फेंगवोंग से कहता है कि फिक्र मत करो, अगर तुम लोग कोई कदम नहीं उठाते तो इन तीनों को कुछ नहीं होगा, इस बात की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। जो सुनकर फेंगवोंग भी वहां से जाने लगी। तभी अचानक याओमिंग वहां उसे आवाज देते हुए कहता है कि मैं एंशिएंट स्काई डिमोनिक फीनिक्स क्लैन की हर एक हरकत पर नजर रखूंगा। अगर मुझे थोड़ी सी भी गड़बड़ महसूस हुई तो तुम्हारे पास इन तीनों में से किसी न किसी एक का सर पहुंच जाएगा। जो सुनकर फेंगवोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, पर वो गुस्से के साथ सिर्फ इन्हें देखती रही और वो वहां से चली जाती है। यहाँ पर उसे जाता हुआ देखकर तो याओमिंग जोर जोर से हंसने लगा, जहां वो हंसते हुए कहता है कि उसकी शक्ल देखने वाली थी। साओयान, तुमने तो कमाल कर दिया, मैं तुमसे काफी इंप्रेस हो चुका हूँ। जिस पर फिर साओयान जवाब देते हुए कहता है कि ये इतनी भी बड़ी बात नहीं। साथ ही साथ वो उन तीनों की बॉडी को एल्डर मिंग की तरफ फेंकते हुए कहता है कि ये तीनों हमारे बंदी हैं, इन्हें अपने साथ अंडरवर्ल्ड डायमंड सर्पेंट ट्राइब ले जाओ। जिस पर एल्डर मिंग जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है साओयान, जैसा तुम कहो। दूसरी तरफ साओयान कहने लगा कि अब हमें बाकी के 3 ड्रैगन आइलैंड्स की फिक्र करनी होगी। साथ ही साथ साओयान अपने मन में जियान को याद करते हुए कह रहा था कि जियान, प्लीज़ मेरे आने तक खुद को संभाल कर रखना और खुद को कुछ भी होने मत देना। मैं जल्द ही तुम्हारी मदद करने के लिए वहां पर पहुंच जाऊंगा। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक छोटा सा कॉमेंट भी कर देना। अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर देख सकता है।